Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम और हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज MCQs। यस स्टूडेंट, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इसके साथ साथ मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हम PYQ चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इंग्लिश, आपको सारे क्वेश्चंस के PYQs प्लस आपको MCQs भी मिल जाएंगे और सीरीज वाइज है, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता हो। और भी हमें प्रैक्टिस करना है तो हम MCQs भी कर रहे हैं, और भी हमें प्रैक्टिस करना है तो मैम क्वेश्चन कहाँ से लाए, उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, आप अभी पीडिया के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करो एंड CUT के स्कोर को मैक्सिमाइज करो। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम कवर करेंगे मनी एंड बैंकिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसको भी हम कर लेंगे। और जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगी, चाहे कंसेप्चुअल हो, चाहे मैथ द फॉलोइंग हो, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, सारे ही हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द एडेक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ। ओके, तो क्या होता है, ऑप्शन पर चलते हैं। आपने बहुत अच्छे से क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन हम ऑप्शंस में जंप करेंगे। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एनी गुड्स विच कॉमनली यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तो फंक्शन है, नहीं कि डेफिनेशन ऑफ मनी है। एनी गुड्स विच एक्सचेंज फॉर गुड्स एट अ फिक्स रेट, नो ये फिक्स रेट पर नहीं होता है, ये भी डेफिनेशन नहीं है। एनी गुड्स विच इज एक्सेप्टेड टू द बैंक, ये भी डेफिनेशन नहीं है। एनी गुड्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द परफेक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो यही है। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन बताना, आंसर मतलब कि क्वेश्चन बताऊं स्टूडेंट, तो मनी में ऐसे पूछ लिया गया था कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन है, इन सब में से बताए। कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो चले हम डेफिनेशन के साथ साथ इनके फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कौन सा प्राइमरी है एंड कौन सा सेकेंडरी है। ऑल राइट, ओके, तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं, आपको कुछ बाय करना है या किसी को कोई भी बाय करना है तो ईजिली एक्सचेंज हो जाता है। वही बार्टर सिस्टम में नहीं एक्सचेंज हो रहा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। किसी को कोई और वांट है, किसी को कोई और चीज़ है अवेलेबल, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज प्राइमरी फंक्शन। और एट द सेम टाइम मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, मनी को मेजर कर सकते हो, रुपीज़ में, डॉलर में। ओके, इसमें मेजर कर सकते हो। और एग्जैक्ट चीज़ की, कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, एक एप्पल की कितनी आपको रुपीज़ पे करना है, 2 एप्पल को कितनी रुपीज़ पे करना है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ मैम, ये सब पॉसिबल हुआ बच्चों, मनी से पॉसिबल हुआ। वेरी गुड। ओके, तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। डेफर पेमेंट को हम बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट, राइट। आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, सालों साल हम स्टोर कर सकते हैं मनी को। एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी एसेट है उसको मनी में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ओके, अदर फंक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि लेबर को कितना देना है, रेंट कितना देना है, एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट क्या है। सब कुछ पॉसिबल किससे होता है, वो पॉसिबल है मनी से पॉसिबल होता है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रॉफिट प्रोड्यूस करने के लिए वो भी मनी में, आप मनी में पता चल जाता है कि कितना कॉस्ट हमने लगाया और कितनी रेवेन्यू आई, राइट। ओके है, बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी,
कैसे पता चलता है? मनी से। जो जितना जिसके पास जितना पैसा होता है, हम बोलते हैं ना ये बहुत बहुत अमीर है, ये है, उससे कैसे पता चल रहा है? मनी से ही तो पता चल रहा है। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लिक्विडिटी, आपको कैश इन हैंड, मतलब जितना आपके पास हाथ में पैसा है उतना आपको सिक्योर फील होता है। तो लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब किससे पॉसिबल है? तो मनी से। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान देना आप सभी को यहाँ पर देना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए क्या मनी की प्राइमरी फंक्शन क्या है और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। राइट, समझ आ रहा है स्टूडेंट? ओके, तो चलो हमारा फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैसा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? M1 कॉम्पोनेंट कौन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, देखो, क्या टाइम डिपॉजिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, टर्जरी बिल्स है, या नन ऑफ दीज है? कौन सा है? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पर लेते हैं मनी सप्लाई। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो टिल 1967 और 68 रिजर्व बैंक जो है वो नेहरू मेजर को यूज़ किया जाता था। नेहरू मेजर को यूज़ करता था हमारा RBI। सिंस 1977 हमने ऑल्टरनेटिव जो है मेजर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और हम लेके आए M1, M2, M3 और M4। इसके ब्रॉड भी होता है बट हमें आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, तो M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। इसके बेसिस पर इसका क्या डेफिनेशन होता है इसको भी पढ़ लीजिए। तो देखिए M1 जो होता है, M1 मतलब सी मतलब करेंसी विथ पीपल, डी मतलब DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। दैट इज डेफिनेशन ऑफ M1। M2 का डेफिनेशन क्या है? M1 प्लस सेविंग ऑफ पब्लिक विथ पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर टाइम की बात करें तो M3 मतलब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। यहाँ पर DD मीन्स यहाँ पर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था, टाइम डिपॉजिट भी तो होता है। ठीक है, तो वो किस में आ गया? वो M3 में मैम आ गया। ओके, M4 में क्या होता है? जो M3 था प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होते हैं मनी सप्लाई की। ओके, ऐसे डेफिनेशन दिया जाता है और 1977 से यही RBI फॉलो करता है। ओके, ये है। तो आपसे क्या पूछा है कि M1 का मेजर कौन सा नहीं है? तो नन ऑफ दीज, इसमें है ही नहीं क्योंकि टाइम डिपॉजिट तो M3 का पार्ट है। राइट, ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, क्या है ऑप्शन? क्या बैंक रेट है, क्या फिस्कल डेफिसिट है, क्या क्रेडिट क्रिएशन है, क्या कैश रिजर्व रेशो है? ये सारा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो बैंकिंग से रिलेटेड क्या नहीं है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमने कहाँ पढ़ा है मैम? आपने तो बजट में पढ़ाया है, तो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है ना। तो ये फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जहाँ पर टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इन सभी को बहुत अच्छे से समझाया है इस पिछले वाले मतलब कि लास्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बजट क्या होता है, हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वहाँ पर देखेंगे। राइट, चलो, तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब हम और भी इन सारे टर्म्स को जान लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। ओके, चलो तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बैंक रेट को समझेंगे। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बहुत सिंपल में समझो स्टूडेंट। बैंक रेट के बारे में भी NTA के द्वारा मतलब PYQs अगर आप देख रहे हो तो PYQs में बैंक रेट बहुत पूछा गया है।
अगर मैं 2024 के PYQs को देखूं या लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके कंसेप्चुअल है, जहां पर आपको आपके माइंड का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये है। तो ध्यान से आप सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बैंक रेट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है, मीन्स जब कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होता है उसको मनी की ज़रूरत होती है, तो मनी की ज़रूरत होती है तो वो RBI से क्या करता है, बोरो करता है। RBI से बोरो करता है तो ऐसे तो बोरो नहीं कर लेगा, RBI को इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना। तो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैंक रेट बोल देते हैं। रेट है ये। ओके, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इंटरेस्ट है तो ये बैंक रेट। और रेपो रेट भी होता है, MSF भी होता है, 1 by 1 मैं आपको सब समझा दूंगी, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट एट विच कंट्री सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है। ओके, इंडिया का कौन है, RBI है। लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सन, जब बैंक रेट की बात करेंगे तो लॉन्ग रन आ जाएगा, वही रेपो रेट की बात करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा। बैंक रेट के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कैसे, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मींस ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव टूल्स क्यों है, क्योंकि इससे मनी सप्लाई, इकोनॉमी में जितनी मनी सप्लाई होती है ना उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, ये लॉन्ग टर्म रेट होता है। रेपो रेट की बात करें तो शॉर्ट रन होता है, वही बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग रन होता है। ये इफेक्ट करता है बोरोइंग को। ओके, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, मान लो कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो ज़्यादा आप बोरो करोगे, नहीं बोरो करोगे ना, तो ये बोरोइंग रेट को भी डिस्करेज करता है। जब हाई रेट होगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो बोरो नहीं करेगा RBI से, अगर वो बोरो नहीं करेगा तो वो लेंडिंग नहीं करेगा, तो ये बोरोइंग रेट को इफेक्ट करता है। ओके, ये है। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप देखो और न्यूज़ में सुनते हो कि MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनकी मीटिंग हुई, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब बैंक रेट पर लोन लेता है कमर्शियल बैंक तो उसको कोई भी कोलेट्रल, कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं रखनी पड़ती हैं। किसके पास, RBI के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को नोट करेंगे। पॉलिसी इंडिकेटर है, ये रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है सेंट्रल बैंक RBI के ही कुछ मेंबर होते हैं, MPC होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी वो बनाते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये रेयरली चेंज होती हैं। ओके, रेपो रेट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, लेकिन बैंक रेट कम रेट से चेंज होता है। तो ये है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में सिचुएशन कैसी है, क्या इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, राइट। ये है, तो हमने यहाँ पर देख लिया बैंक रेट। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या रह गया, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन नेक्स्ट को आएगा, लेकिन ये कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक करता है, ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, जहाँ पर ये पूछा गया था कि क्रेडिट क्रिएशन क्या कमर्शियल बैंक करता है या फिर RBI करता है, तो RBI नहीं करता है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल करता है। वर्ड्स आप समझ रहे हैं, सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। RBI क्रेडिट को कंट्रोल करता है, दैट इज मनी सप्लाई, नॉट क्रेडिट क्रिएशन। वो कौन करता है, वो कमर्शियल बैंक करता है। वेरी गुड। कैश रिजर्व रेशो वन ऑफ द क्वांटिटेटिव है। ओके, इसको भी देख लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने बैंक रेट की बात करी, ये भी क्वांटिटेटिव टर्म्स, टूल्स होते हैं, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जो भी बोल लीजिए आप, राइट। ये है, तो हमने बैंक रेट देख लिया, ये भी बैंक से रिलेटेड है, क्रेडिट क्रिएशन भी बैंक से है, कैश रिजर्व रेशो भी बैंक से। फिस्कल डेफिसिट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नॉट बैंकिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अच्छा, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी, ये सारे PDF आपको कहाँ मिलेंगे, आप अबीपीडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलो मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, पॉज करना है और इसका आंसर देना है। तो क्या है, 1/LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। ये लग रहा है मनी मल्टीप्लायर, देखो इस साइड है मनी मल्टीप्लायर,
बिल्कुल है, तो 1 का 4 हो जाएगा। अब हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। क्या a का 4 होगा? यस होगा, ये भी है और ये है, इसको आप कट कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो 50% क्या प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड अगेंस्ट इट्स। मतलब कितना आप लोन मांग रहे हो कमर्शियल बैंक से और वो कितना दे रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड इसमें भी है और देखो इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक। क्या होता है? क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट से ही क्रिएशन होती हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ये भी है, तो हमारा थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट, लो आंसर आ गया। ओके, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, नॉट टाइम डिपॉजिट। प्लीज इसको नोट करेंगे और ऐसे वैसे एक क्वेश्चन भी है। तो आंसर हमें मिल गया, समझ आ रहा है? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब चलो एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास क्या है? 500। अब जब भी क्वेश्चन में जो भी मेंशन है ना स्टूडेंट, आपने लिख लेना है। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास क्या है? ₹500। ओके, 500 ले लिया। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो क्या है हमारे पास? 10% है। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मनी मल्टीप्लायर फाउंड आउट करना है। तो ओके, हमने लिख लिया है। वैसे इतना टाइम आपने नहीं लगाना, मिनिमम से आपको क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पर लिख रही हूँ तो प्रॉपर आपको एक बार माइंड मैपिंग कर लेना हो, पर प्रॉपर लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी करें तो आप एकदम से लिख भी सकते हो या एकदम से पुट करो फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पुट करो, आपको लग रहा है आंसर दो, हो गया। अब जिन स्टूडेंट को नहीं आता है ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड आउट क्या नहीं करना है? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है? 1/LRR, या फिर 1/SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, प्लस CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये होता है, राइट? तो क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10 मैम बोलोगे मैम ये क्यों दिया है इनिशियल डिपॉजिट? तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको कुछ करना नहीं है। ओके, तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाता है? 10 आंसर आ जाता है। तो ये हो गया। ओके, इसको आप करेंगे इंटू 100 से तो ऐसे आ जाएगा, राइट? ये है, क्लियर हो गया है। 10% था तो हमने ऐसे निकाला और आ गया, तो ये 10% था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया था इनिशियल। अगर हमें टोटल डिपॉजिट निकालना है, वैसे क्वेश्चन है, इसको करो फिर मैं आपको बताती हूँ, राइट? ये है, तो क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? कौन सा इक्वेशन ट्रू है? तो इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये होता है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये होता है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट प्लस मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट इज टोटल डिपॉजिट LRR। क्या होता है? तो हमने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, हमें जो फॉर्मूला पता है, क्या पता है? टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू व्हाट? मनी मल्टीप्लायर। क्या है? मनी मल्टीप्लायर। तो उस क्वेश्चन में, मतलब लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपको ना टोटल डिपॉजिट निकालना आता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, वहाँ तो मनी मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पर रिवाइज करो, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। वेरी गुड। जब हम मनी मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं तो क्या हम टोटल डिपॉजिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही है या नहीं? सब सहमत है या नहीं? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब क्रेडिट क्रिएशन आ गया। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक के पास, हमें पता है कि हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं मैम?
सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं। अब सेविंग अपने पास रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको मोबिलाइज करना है तो किसको दे दो, कमर्शियल बैंक को दे दो या बैंक को दे दो, और वो क्या कर देंगे, फर्दर लेंड कर देंगे। ओके, लेंड कर देते हैं, किसको करते हैं, लेंड करते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया, फर्म हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि इनिशियली डिपॉजिट अगर मान लीजिए लेट्स सपोज 100 रुपीज़ आया तो कमर्शियल बैंक 500 बना देता है। ये स्टूडेंट, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन ये कुछ अजम्पशन पर बेस होता है, अजम्पशंस मैं आपको पहले बताती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से, इस सिचुएशन से ऐसे क्या करता है क्रेडिट क्रिएशन। लेट्स सपोज कि अगर बैंक के पास 1000 रुपीज़ आया इनिशियल डिपॉजिट, तो क्या हुआ, उसको कुछ परसेंटेज रखना होता है, किस फॉर्म में, LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशो, जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी है। आपको जितने भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज जो कि RBI डिसाइड करता है आपको रखना ही पड़ेगा। क्या बोलोगे मैम, मैंडेटरी है? यस स्टूडेंट, मैंडेटरी है, रखना ही पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशो रखना हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 20% हम ले लेते हैं, तो 1000 का 20% क्या होगा, 200। जितना भी पैसा बच गया वो लेंड कर देता है, किसी को लोन दे देता है। मान लीजिए जिसको लोन दिया वो कोई डिपॉजिट उसने करा दिया, ओके, यहाँ पर कर दिया, वैसे ही प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट थी और वो 5000 टोटल डिपॉजिट बना दिया। तो इसको निकालने के लिए मनी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है। मनी मल्टीप्लायर ऐसे निकलता है, अभी हमने पढ़ा है 1/LRR होता है। जो इनिशियल डिपॉजिट है और जो मनी मल्टीप्लायर है इनटू करेंगे तो आपको टोटल डिपॉजिट आ जाएगा, और दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन कर लिया उसने, नॉट क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन कर लिया। ओके, 5 टाइम इनिशियल डिपॉजिट से मनी मल्टीप्लायर कर लिया उसने, और इन सारे प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहेंगे। लेकिन इकोनॉमी में कुछ अजम्पशन है इसके बेसिस पर, क्या है कि सारी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से ही होगी। अगर वो बैंक से नहीं होती, मान लीजिए इसको 800 दिया और ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करता है, वो अपने पास ही रख लेता है, तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा मैम फ़ायदा। तो ये अजम्पशन है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना वो बैंक से करेंगे। ओके, ये है ऑल द डिपॉजिट विथ नॉट टर्न अप विड्रॉल एट द सेम टाइम, मतलब जितने भी डिपॉजिट करा रहे हैं उसको आप विड्रॉल एक ही समय नहीं कर सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट ये है और CRR ये, तो कुछ भी हो सकता है। तो दो अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही यहाँ पर पूछा गया है कि ऑल द बैंक आर कंसिडर अ सिंगल यूनिट, सारे सिंगल यूनिट है और सारी बैंक ट्रांजेक्शन एक साथ ही हो रही हैं, ये अजम्पशन है। ऑल ट्रांजेक्शन आर चैनलाइज थ्रू द बैंक इन चेक, ये अजम्पशन है और इसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है। अगर ये अजम्पशन नहीं होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल नहीं होगा, और ये दोनों अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब कि ये अजम्पशन है तो थ्योरी पास है, अगर ये अजम्पशन नहीं होंगे तो थ्योरी फेल हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है स्टूडेंट, है ना। कुछ भी हम इकोनॉमी में अगर आप देखोगे, बड़े होके थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें भी अजम्पशंस बहुत सारी पढ़नी होगी। ओके, ये चीज़ है। तो इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किससे होता है, डिमांड डिपॉजिट से होता है। कौन करता है मैम, कमर्शियल बैंक करते हैं। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। ऑल राइट, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं RBI इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। हमें पता है RBI बैंक ऑफ द गवर्नमेंट है। क्यों है, इट एक्ट एज अ बैंकर, इट एक्ट एज अ एजेंट, बोथ A and B and none of the। चलो जल्दी से बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है वो बैंकर है गवर्नमेंट का, वाई। चलिए अब हम फंक्शंस इसी पर हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन है। वेरी फर्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और फंक्शंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। तो RBI जो है वो गवर्नमेंट का बैंक, मतलब कि बैंक गवर्नमेंट का बैंक की तरह रोल प्ले करता है, नॉट लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक से डील नहीं करता, वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। फिर रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, अगर कोई भी बैंक में
कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं दो बैंक में, उनको भी पेमेंट एंड सेटलमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर डेवलपमेंट फंक्शन जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलप करना है, एमएसएमई को डेवलप करना है, वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है। मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन, आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोला जाता है। एक्सचेंज रेट को भी कौन कंट्रोल करता है? वो भी आरबीआई करता है। इशूअर ऑफ द करेंसी, इशूअर मतलब कि इशू करता है कि जो करेंसी है वो कोई भी नहीं कर सकता, ओनली आरबीआई जो नोट है वो प्रिंट करता है, आप सभी को मालूम है। बैंकर्स ऑफ द बैंक, सारे बैंकों का जो पेरेंटल बॉडी है वो कौन है? आरबीआई है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मींस मनी मार्केट। ओके, आपको पता है मार्केट जो है टू टाइप से डिवाइड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को ना करके मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी मींस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये सारे फंक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फंक्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे या पीडीएफ डाउनलोड करके इसको रीड करेंगे, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा। और ये सारे फंक्शंस क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस है। ऑल राइट, ओके। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आरबीआई बैंक है गवर्नमेंट का, क्यों है? क्यों एक्ट करता है बैंक की तरह और एजेंट भी है। बहुत सारे फंक्शन से स्टूडेंट जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, ठीक है। जितने भी शेयर्स बॉन्ड्स हो गए वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। लेकिन किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। वहाँ पर आरबीआई नहीं, वहाँ पर भारत सरकार लिखा होता है, समझे? वेरी गुड, ओके। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके, ऑप्शंस। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। ओके, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक इन द इकोनॉमी। ओके, हमें पता है सेंट्रल बैंक क्या है? अपेक्स। अपेक्स मतलब मेन बॉडी है, नोडल बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चूज द करेक्ट रीजन अबव द स्टेटमेंट। क्यों? ये कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम के लिए, इसीलिए ये अपेक्स बॉडी है। इट रेगुलेट द अदर बैंक, इसीलिए है। सुपरवाइज ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या आंसर होगा? तो अभी हम आरबीआई के सारे फंक्शंस पढ़ के आए हैं, अगर हम उसको रिवाइज करें तो सही बोल रही है सारे ऑप्शन। यस, इट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकर्स ऑफ बैंक है ना ऐसे फंक्शन। वेरी गुड। इट रेगुलेट द अदर बैंक, रेगुलेट करता है कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस, एसएलआर कैसे रखना है, सीआरआर कैसे रखना है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो बिल्कुल है। सुपरवाइज करता है, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे तो क्या होता है, जैसे हमने रूल्स रेगुलेशंस मानते हैं तो हमारे मॉम डैड क्या करते हैं, हमें डांटते हैं या फिर आपको थप्पड़ भी लगा देते हैं। उसी प्रकार से जो आरबीआई है वो भी अगर कमर्शियल बैंक बात नहीं मानते हैं, मतलब एसएलआर सीआरआर नहीं रखते हैं, तो उसको उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। यस स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ये आपका होमवर्क है। यस, ये होमवर्क है, आपने आंसर देना है। ओके, आंसर देना है, क्या होगा? द होल मॉनेटरी मार्केट इज अ कंट्रोल बाय द चूज। कौन सी मॉनेटरी मार्केट को कौन कंट्रोल करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं, आरबीआई करता है, बोथ गवर्नमेंट और आरबीआई, और नन ऑफ द अबव। कौन करते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी ने लिखना। ओके स्टूडेंट, होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आया और कंसेप्ट भी समझ आया। ओके, सारे जो भी आपके कंसेप्ट है धीरे धीरे मैं सारे आपको क्वेश्चन के जरिए मैं आपको सारे कंसेप्ट को समझाऊंगी स्टूडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।